बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के दिफा का दिन है। पाकिस्तान ने 1965 को आज ही के दिन भारत के मुकाबले में, भारत की जंगी जारहियत के मुकाबले में एक भरपूर कामयाबी हासिल की। उसके बाद 2025 मई में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कामयाबी के झंडे गाड़े और भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का मकाम आज दुनिया भर में मौजूद है। फलस्तीन के सदर के मुशीर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों से एक भरपूर अपील की है। वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। नादरीन, 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन है। उस दिन पाकिस्तान ने भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान की नेवी ने एक ऐसी जंग लड़ी और एक ऐसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी जिसकी वजह से उस दुश्मन को नाकाम और नामुराद वापस लौटना पड़ा। 1965 की जंग के एक हीरो भी थे और उस हीरो का नाम आज भी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी के ज़हन में मौजूद है, और वो है एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान ने उस वक्त कमाल महारत के साथ, जज्बा ईमानी के साथ और भरपूर जोश और वलवले के साथ जंग लड़ी और पाकिस्तान के F-16 को उड़ाते हुए उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से उनको 1965 की जंग का हीरो कहा जाता है। एयर मार्शल नूर खान और उनके जो दीगर साथी थे, MM आलम और दीगर साथी, उन्होंने भारत को नाको चन्ने चुबाए और जिसकी वजह से भारतीय फिजाइया नीस्तो नाबूद हुई और भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मुश्किल मरहला था और पाकिस्तान पर भारत की तरफ से रात की तारीकी में एक वार किया गया, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की अफवाज ने उसका भरपूर और मौसर जवाब दिया। एयर मार्शल नूर खान का नाम हमेशा पाकिस्तान की तारीख के अवराक में जिंदा रहेगा, कायम और दायम रहेगा, और हर पाकिस्तानी एयर मार्शल नूर खान के इस किरदार की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से और उनकी सलाहियतों की वजह से हमेशा फख्र करता रहेगा। ना सिर्फ एयर मार्शल नूर खान बल्कि उसके बाद भी पाक फिजाइया के जितने भी जांबाज आए हैं, उन्होंने हर लम्हे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस जंग में, जो कि मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की, उसमें भी एयर मार्शल नूर खान की तरह के ही वो सपूत पाकिस्तानी फिजाइया में मौजूद थे, जिन्होंने भारत के जंगी तैयारों को न सिर्फ मार गिराया बल्कि उनको भागने पर भी मजबूर किया और भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ फिजाई बल्कि जमीनी जंग में भी भारत को तारीखी शिकस्त हुई। इसका सेहरा यकीनी तौर पर इस जंग का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ जाता है, जिन्होंने भरपूर कमांड की और इस कमांड के नतीजे की में ही पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत के मुकाबले में अजीम फतह हासिल हुई बल्कि पाकिस्तान का मर्तबा, पाकिस्तान का मकाम दुनिया में बुलंद हुआ। अब सूरत हाल आपके सामने कि अमेरिका का दौरा हो, चीन का दौरा हो, पाकिस्तानी लीडरशिप को फख्र के साथ पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, मुलाकातें की जाती हैं। अमेरिका के दौरे के बाद अब हालिया जो वजीर आजम शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का दौरा हुआ है, उसमें भी दुनिया की मुख्तलिफ जो रहनुमा थे, क्यादत थे, वो वहां पे मौजूद थे और पाकिस्तान का जो मकाम था वहां पर, वो वाज़ेह तौर पर निखर कर, उभर कर सामने आया था और पाकिस्तान को बहुत इज्जत और तकरीम जो है वो मिली। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि 1965 के बाद इस जंग में, 2025 की जंग में, मई की जंग में, पाकिस्तान ने एक अपना मकाम पैदा किया, अपने से बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान की अफवाज की सलाहियतों की मुतरफ हुई और यही वजह है कि पाकिस्तान का मर्तबा, पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज ने एक भरपूर तारीख रकम की, जो कि हमेशा जो है वो जिंदा और जावेद रहेगी। नाज़रीन, इस वक्त फलस्तीन पर इसराइल की जारहियत जारी है, जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन के सदर के मुशीर पाकिस्तान के दौरे पर है। उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ, पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में भी और मुख्तलिफ अमूर पर जब उन्होंने बात की है स्टेज पर, तो उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी कौम जो है वो किसी तौर पर भी इसराइली जारहियत को, इसराइल का जो तसल्लुत है, उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस पाक फ़लस्तीनी अवाम हर किस्म की इस जंग में अपनी कुर्बानी जो है वो देते रहेंगे।
उन्होंने पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान हर मल्ले पर, हर मकाम पर फ़लस्तीन की आज़ादी की, फ़लस्तीन की जद्दोजहद की हमायत की है और फ़लस्तीन का जो इस हवाले से परचम है उसको बुलंद रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनी अवाम आखिरी दम तक अपनी आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए और अपने मुल्क के दिफा के लिए जंग करते रहेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी अपील की मुस्लिम उम्मा से कि वो इस मौके पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ मज़ीद यकजहती का इज़हार करें ताकि इसराइल की जो मज़मूम अज़ाइम है उनको नाकाम बनाया जा सके। तवक्को की जानी चाहिए कि फ़लस्तीनी अवाम को अजीम कामयाबी मिलेगी और इस वक्त दुनिया जो कि इसराइल की मजम्मत भी कर रही है और फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रही है, उसकी मुस्बत नताइज जो है वो सामने आएंगे। बहरहाल ये दौरा उनका इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि अब तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है उन मजलूम मुसलमानों के लिए जो कि इस वक्त बर्बरियत के शिकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो सलाहियतों को लोहा मनवाया है उसकी पूरी दुनिया, हर मजलूम जो है वो एतराफ़ भी कर रहा है और पाकिस्तान से तवक्कुआत भी वाबस्ता कर रहा है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।